सुप्रभात बच्चों। कक्षा षष्ठी के संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी पुस्तक का नाम है दीपमणिका, नई दीपमणिका। तो इस पर आप देखिए भाग 1, इसका पाठ 4 हम लोग देखेंगे। पाठ 4 जो इस प्रकार है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष करके दिया है। मध्यम पुरुषः, मध्यम पुरुषः मतलब होता क्या है, ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है। मध्यम पुरुषः उभयलिंगयोः, क्या लिखा है, मध्यम पुरुषः उभय लिंगयोः। अब उभय लिंगयोः का क्या मतलब होता है, चलिए मैं पहले हेडलाइन का आपका मीनिंग बता रहा हूं। आपका जो हेडलाइन है इसका मतलब क्या है, यहां पर दिया है मध्यम पुरुषः। मध्यम पुरुषः, आप यहां देखना मध्यम पुरुषः, ये लिखा है मध्यम पुरुषः, जिसका मतलब होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के कर्ता कुछ हैं, जैसे एक वचन का कर्ता है त्वम, त्व मतलब तुम, त्वम मतलब तुम, यहाँ हिंदी में लिख लो बगल में तुम। त्वम का मतलब होता है तुम, एक वचन है। और द्विवचन में होता है युवाम। युवाम का मतलब होता है तुम दो, तुम दो या तुम दोनों, तुम तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों। और यहाँ होता है युयम। युयम मतलब होता है तुम सब। युयम में ध्यान रखिए बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ नहीं होता है। युवाम में छोटा ऊ होता है, युयम में बड़ा ऊ होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। युयम मतलब तुम सब। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर तीन जो है जो ये करता है, तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम और युयम, इसको मध्यम पुरुष के कर्ता बोलते हैं। तो ये कर्ता के आधार पर इसका नाम पड़ा है मध्यम पुरुषः। तो आदि तो जो है मध्यम पुरुष उभय लिंगयो, मध्यम पुरुष क्लियर हो गया। उभय लिंगयो का अर्थ होता है, उभय होता है मतलब दो, उभय का मतलब होता है दो, उभय, उभय मतलब होता है दो। अब दो क्या है, दो मतलब यहाँ दो लिंग बोल रहे हैं ना, उभय लिंगयो हो मतलब दोनों लिंग में, दोनों लिंगों में। अब दोनों लिंग क्या है, तो मध्यम पुरुष का प्रयोग दो लिंग मतलब पुंगलिंग, पुंगलिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। जैसे मध्यम पुरुष का कर्ता, ऐसे कोई कोई सा अगर शब्द होगा तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, होते हैं ना। तो 3 पर क्या करना है, यहाँ 3 में से एक को छोड़ दिया और 2 को ले लिया। किसको किसको, तो स्त्रीलिंग और पुंगलिंग को ले लिया, नपुंसक लिंग को छोड़ दिया। इसका मतलब मध्यम पुरुष जो होता है उसमें नपुंसक लिंग में नहीं चलता, बल्कि पुंगलिंग और स्त्रीलिंग में चलता है। ये दो लिंगों पर यह चलता है, इसलिए बोला उभय लिंगो, उभय लिंगयो हो, माने दोनों लिंगों में, ठीक। तो हेडलाइन क्लियर, चलिए। दोनों लिंगों में ये मध्यम पुरुष के कर्ता लगते हैं, कर्ता का प्रयोग किया जाता है। अब क्या करना है अब देखिए, अब ये आ गया आपका लेसन। तो यहां लिखा है मध्यम पुरुष का प्रयोग पुंगलिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आप इसको यहां पर अंडरलाइन करके रखिए, ये दूसरी वाली लाइन, कि मध्यम पुरुष का जो कर्ता है उसके साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया लगेगी,
प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष की नहीं लगेगी। तो अभी जो हमने लेसन 3 में पढ़ा था वो क्या था, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब पहली लाइन हम लोग धातु रूप का यूज कर रहे थे, जैसे पठती पठता पठंती, लिखती लिखता लिखंती। इस बार हम लोग पहली लाइन को यूज नहीं कर सकते, तो किस लाइन को यूज करेंगे, सेकंड लाइन को यूज करेंगे। मध्यम पुरुष वहां लिखा था, तो मध्यम पुरुष की जो है कर्ता क्या है, सॉरी क्रिया क्या है मध्यम पुरुष की, तो पठसी पठथ पठथ। वहां पर सी थ वाला क्रिया चलती है। अगर लिख होगा तो लिखसी लिखथ लिखथ, गम होगा तो गच्छसी गच्छथ गच्छथ। तो आप जब कभी भी तुम के साथ यूज करो त्वम के साथ, तो ये मध्यम पुरुष वाला कर्ता मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ ही करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अगर गलत करोगे तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक देखते हैं। त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो, क्या मीनिंग है, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। युवाम पठथ तुम दोनों पढ़ते हो, अभी मैं करके दिखाया था ना, युवाम का मतलब तुम दोनों। युयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। इसी प्रकार कुछ अन्य यहां पर देखते हैं। अन्य क्या है, त्वम खादसी, दिख रहा है ना, हाँ। त्वम खादसी, त्वम हससी, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो। त्वम खादसी दिख रहा है ना, चलो। त्वम खादसी तुम खा रहे हो, त्वम हससी तुम हंस रहे हो, त्वम पिबसी तुम पी रहे हो, त्वम हस पश्यसी तुम देख रहे हो। पश्यसी मतलब देखना, त्वम पश्यसी तुम देख रहे हो। ध्यान रखना, जब कभी भी त्वम के साथ प्रयोग हो रहा है, क्रिया क्रिया प्रयोग हो रही है, तो देखना सारे सी वाली क्रिया प्रयोग हो रही है, सबके साथ सी लगा है। खादसी हससी पिबसी पश्यसी, त्वम के साथ जब भी कोई क्रिया लगेगी तो सी वाली लगेगी, ध्यान रखना। त्वम स्मरसी, त्वम नृत्यसी, त्वम स्मरसी तुम याद कर रही हो, स्मरसी मतलब याद करना। त्वम नृत्यसी तुम नाच रही हो। त्वम बालः असि तुम एक बालक हो या लड़का हो। त्वम क्रीडसी तुम खेल रहे हो। त्वम कन्या असि तुम कन्या हो। त्वम बदसी तुम बोल रही हो। ठीक, तो सबके साथ सी की क्रिया लगी है, बिल्कुल। अभी यहां देखते हैं। यहां पर देखते हैं युवाम तिष्ठथ, अब यहाँ दो के लिए है। युवाम तिष्ठथ, यहाँ थ में देखना विसर्ग लगा के, दो में विसर्ग, द्विवचन में विसर्ग लगता है। द्विवचन का प्रयोग जब भी होगी क्रिया में तो वहां विसर्ग लग के होगा, बहुवचन में विसर्ग नहीं लगता है, स्पेलिंग एक ही रहता है, ये बहुत ध्यान रखना, केवल विसर्ग का अंतर रहता है। युवाम तिष्ठथ तुम दोनों बैठते हो। युवाम धावतः तुम दोनों दौड़ते हो। युवाम लिखत तुम दोनों लिखते हो। युवाम हसथ तुम दोनों हंसते हो। युवाम बालिके स्तः तुम दोनों लड़कियां हो। युवाम बालिके स्तः तुम दोनों लड़कियां हो। युवाम तरथः तुम दोनों तैर रही हो। युवाम गायको स्तः तुम दोनों गायिका हो। तुम दोनों गाने वाले हो, गायको गाने वाले हो। यहाँ पर गाने वाले का जो है लिंग पुंगलिंग है, ध्यान रखना। ये फोटो जो है इसका स्त्रीलिंग का दिखाया है, लेकिन शब्द पुंगलिंग का दिया है। तो हम लोग पिक्चर पर नहीं जाएंगे, हम लोग शब्दों का सही देखेंगे। तो यहाँ गायक शब्द है, पुंगलिंग शब्द है। युवाम गायको स्तः तुम दोनों गायक हो। युवाम गायथः तुम दोनों गा रहे हो। तुम दोनों गायक हो, तुम दोनों गा रहे हो। मध्यम पुरुष के कुछ बहुवचन, बहुवचन मतलब दो से अधिक, अगर दो से अधिक होगा तो क्या होगा, यहां पर देखिए। मध्यम पुरुष का बहुवचन युयम पठथ, युयम मतलब तुम सब, पठथ मतलब पढ़ते हो। यहां देखो विसर्ग नहीं है, पठथ का स्पेलिंग वही है, विसर्ग केवल नहीं है। युयम पठथ तुम सब पढ़ते हो।
युजम आगच्छत, तुम सब आते हो। युजम चलथ, तुम सब चलते हो। युजम बसथ, तुम सब बैठते हो या रहते हो, सॉरी। युजम बसथ, तुम सब रहते हो। युजम धावथ, तुम सब दौड़ते हो। युजम त्यजथ, तुम सब छोड़ते हो। त्यजथ मतलब छोड़ते हो। युजम सैनिकाः स्थ, युजम सैनिकाः स्थ, तुम सब सैनिक हो। तुम सब सैनिक हो। युजम रक्षथ, तुम सब रक्षा करते हो। तुम सब रक्षा करते हो। नेक्स्ट, यहीं तक था। तो आपको यहां केवल इतनी बात याद रखनी है कि मध्यम पुरुष के कर्ता कौन होते हैं। तो मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं तुम दोनों और तुम सब। संस्कृत में इसका नाम है त्वम युवाम युजम। और इसके साथ जो क्रिया प्रयोग होगी वो मध्यम पुरुष वाली क्रिया प्रयोग होगी, सी थह थ, ये वाली। एक वचन है तो सी, द्विवचन है तो थह, और बहुवचन है तो थ वाली। तो ये अगर ये ट्रिक आपको याद रह गया तो आपको ये मध्यम पुरुष के वाक्य बनाना आपको आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर लेसन की तरह एक्सरसाइज मैंने क्लासरूम में डाला है। आपको इसके मीनिंग को कॉपी में लिखना है क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो आप कॉपी पर लिख लीजिएगा इसके मीनिंग। हर एक का मीनिंग मैंने बता दिया है। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।